हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम लोग इतिहास का वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझे और पॉजिटिव मिले। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? वेद को। वेद का संकलनकर्ता कौन है? महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। वेदों में संयुक्त रूप से त्रिया वेदत्रयी कहलाते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। दशराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? परुशनी रावी नदी पर। वेद, वेदों के ब्राह्मण एवं उसके उपवेद। वेद, वेदों के ब्राह्मण और उपवेद। ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशितकी। आयुर्वेद। यजुर्वेद का वेद यजुर्वेद, वेदों का ब्राह्मण शतपथ एवं तैत्तिरीय धनुर्वेद। सामवेद, पंचविंश एवं जैमिनी। गांधर्व वेद। अर्थवेद, गौपद, शेल्फ वेद। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक: चार्वाक चार्वाक, योग के पतंजलि, सांख्या के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायन, वैशेषिक का कनादिया उलूक। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 9वां मंडल। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। ऋग्वेद के किस संयुक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरुष सूक्त। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण एवं उससे संबंधित वंश। पुराण संबंधित वंश: विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवन, वायु पुराण, गुप्त वंश। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? मनु स्मृति को। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। सत्यम जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मांडूक्योपनिषद से। मनु स्मृति की रचना किस काल में की गई थी? शुंग काल में। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक और मूल एकता का वर्णन प्रांत है? विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? लौह युगीन की। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द
शब्द संख्या: गंगा 1 बार, यमुना को 3 बार, जन को 275 बार, राज्य को 1 बार, सभा को 8 बार, विष को 170 बार, शूद्र को 1 बार, स्मृति को 9 बार, कृषि को 24 बार, इंद्र को 250 बार। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री देवता को। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? 5। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? इंद्र और अग्नि। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है? गंगा नदी। महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन नदियों का आधुनिक नाम। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: पारुष्णी का रावी, वितस्ता का झेलम, सिंधु का सिंध, अस्कनी का चिनाब, कुंभू का कुर्रम, विपाशा का व्यास, गोमती का गोमल, सुषमा का सोहन, कुंभा का काबुल, सदानीरा का गंडक, सवस्तु का स्वाद, मरुद्वाधा का मरुवर्धमान, शतुवृद्धि का सतलज, दृष्टदंती का घाघर। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? सिद्धार्थ तथा मनु। ऋग्वेद में आनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बैलगाड़ी। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा एवं समिति। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रथम और दशम। किस वेद में अष्टोमा सदमय का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम का। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? अर्थवेद में। वैदिक काल में कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थी एवं वानप्रस्थ। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई है? उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द किस इंगित करता है? निर्जाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? पंजाब में। ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं उनके संबंध। ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंध: इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि को देव एवं मानव के बीच संबंध। वरुण को जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक। सोम को वनस्पति देवता एवं मादक रस के देवता। मरुत को आंधी तूफान का देवता। यम को मृत्यु के देवता। रुद्र को सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालन करता। अद्धो को आकाश का देवता। पूषण को गैर रक्षक तथा शूद्रों का देवता। ऋतु को प्राकृतिक संतुलन का देवता। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन को पतियों को हरने वाले देवता। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? सप्त सिंधु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। आर्यों के आदि स्थल संबंधी इतिहासकारों के मत। आदि स्थल इतिहासकारों के मत: सप्त सैदव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र। मध्य देश डॉक्टर राजबल्ली पांडे। बरमसी देश पंडित गंगानाथ झा। कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश LD कल्ला। देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिदेव। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र एडवर्ड मेयर एल्बर्नबर्ग एवं कीथ। जर्मनी पेनका एवं हर्ट। मध्य एशिया बैक्टीरिया मैक्समुलर।
आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वान ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए? अंटार्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए। ये मत किनका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? सेनानी। प्राचीन भारत का कानूनदाता लॉ गिवर किसे माना जाता है? मनु को। वैदिक काल में यव कहा जाता था जैव को। ब्रीहि शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ? चावल। कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किससे माना जाता है? संख्या को। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक या कोनाद। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बुद्ध। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई? 4। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का प्रमुख साधन क्या था? कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। प्रसिद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। प्राचीन भारत में निक्ष से जाना जाता है स्वर्ण आभूषण। उपनिषद पुस्तक के आधारित है दर्शन पर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक युग के प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्युत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अर्थ का अर्थ है पवित्र जादू। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लेखनीय कहा गया है? अर्थवेद में। किस रचना में नारी को सूरा और फांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह संयुक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ने का मजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।